हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे जो फीचर्स क्या क्या हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों हमने तो पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन, जो मॉरिस डॉब कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा फैक्ट है जो इकोनॉमिक्स के माइक्रो यानी कि छोटे से छोटा कण को स्टडी करके हमारे सामने रिजल्ट लाकर रखता है, बताता है हमें। वहीं यहाँ पे दिया है स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप होते हैं, मतलब क्या क्या कहाँ से स्कोप होते हैं कि हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के दिया है। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं या फिर प्रोडक्ट की जब हम प्राइस सिलेक्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स रिजल्ट क्या लाता है। तब हमें एक छोटे से कण की छोटे से स्कोप से हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पता चलता है। और दूसरा फैक्टर है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि जब हम दूसरों को, यानी कि जब हम काम कराएंगे अपने एम्प्लॉय से, अपनी कंपनी में अगर काम कराएंगे तो उनको भी कुछ देना रहेगा, तो उनसे कितना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट हमें कितना आएगा, ये सारी चीज़ें से भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पता चलता है। और दूसरा है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि इकोनॉमिक को कैसे पढ़ा जाए, कि कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे वेलफेयर में लाया जाए। यानी कि मतलब ये होता है कि कम से कम प्रोडक्शन में कम से कम रिसोर्सेज को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे किया जाए और इकोनॉमिक की वेलफेयर कैसे किया जाए, यानी कि बढ़ावा इकोनॉमी को कैसे दिया जाए कम से कम रिसोर्सेज में। तो यही सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें अपने इकोनॉमिक्स को पढ़ने में मदद करती हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर में, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 ऐसे टाइप्स हैं जो हमें बताती हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हो सकता है। इफिशिएंसी, पहला है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी कि आप कम से कम प्रोडक्शन करो और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करो, कम रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करो। और इफिशिएंसी इन कंजप्शन, और इस तरह से कंजप्शन करो, इस तरह से प्रोडक्शन करो कि सामने वाले सोसाइटी को या फिर कंज्यूमर को सही से कंज्यूमेबल हो सके, यानी कि मार्केट में सही से अवेलेबल आपकी प्रोडक्ट हो सके, तब जाके आप इकोनॉमिक को सही से पढ़ सकोगे, देख सकोगे। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक मतलब ऐसा कि कम से कम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, बट जो सामने से, जो सोसाइटी में, जो मार्केट में डिमांड हो, जो सबकी डिज़ायर को पूरी कर सके, ऐसे प्रोडक्ट करो, तब जाके हमारी इकोनॉमिक पता चलेगी कि इकोनॉमिक एक्चुअली ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हम दोस्तों कि स्कोप के जो तीनों हमने प्रकार देखा है यहाँ पर, ये जो तीनों हमने प्रकार देखा 2, 3, ठीक है, ये सारे जो हमने प्रकार देखा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि जो इसको इसे ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है ये। ठीक है, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो उसी में आता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग में ही आता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट की प्राइस आपने कर दिया, ठीक है, अब डिमांड होगी तभी तो इसको सप्लाई होगी, है ना। तो वो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कैसे और क्यों करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों कि जब हम आप कंपनी दूसरों को काम कराते हैं, अपने एम्प्लॉय को काम देते हैं, तो आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी को भाड़े पे रूम देते हो तो आप उनसे रेंट लोगे। अगर आप डेली वेजेस देते हो, यानी कि अगर अपने एम्प्लॉय को हमेशा, यानी कि हर रोज़ पगार देते हो, मतलब सैलरी एज अ पैसा देते हो, तो उससे हम कहते हैं वेजेस। और इंटरेस्ट यानी कि अगर आपने लोन दिया और कुछ खर्चे बचाए तो कितने इंटरेस्ट पे लगता है, इंटरेस्ट तो कुछ चार्ज करते होंगे। ठीक है, तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट दोस्तों जैसे होता है कि हमें कितना, ये सब सारी प्रोसेस से हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसी नहीं हो रही। तो चलिए दोस्तों अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। हमें पहला दिया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर में दिया गया है, ये सारी चीज़ें जो है कट की गई हैं महाराष्ट्र सिलेबस के हिसाब से। पूरी सिलेबस ये चेंज हो गई है कि जो एडवांस में दिया गया वो हमें नहीं पढ़ना है।
जो दिया गया वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़े आपके यानी कि स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा बर्डन कम हो गया है। वैसे हम लोग पढ़ते भी नहीं थे, बट एज ए नॉलेज कोई कोई पढ़ते भी थे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या कहता है। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस, यानी कि किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्ट है उसकी हम प्राइस तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब उसकी डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो हम उसके हिसाब से उसकी डिमांड को और सप्लाई को बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट की कीमत है 40 रुपये, ठीक है, मार्केट में 40 रुपये है, लेकिन ये कंज्यूमेबल को कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंज्यूमेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जो डिमांड होगी ना वो कम हो जाएगी। यानी कि डिमांड अगर कम होगी तो उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी कम कर दी जाएगी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है इसकी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब कि किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर के बिहेवियर यानी कि उस जो कितना डिमांड कर सकता है अपने हिसाब से, तो उसी के हिसाब से हम डिमांड को पढ़कर एनालाइज कर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात होती है ये सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या कि एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक प्रोड्यूसर कितना डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर सकता है, डिमांड के हिसाब से कितना प्रोड्यूस कर सकता है, कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, तो इससे पता चलता है कि प्राइस कितनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मैंने दोस्तों बता दिया कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसे 4 ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं। कैसे देते हैं? लैंड से, यानी कि कुछ वहाँ पे लैंड रहेगी तब जाके हमारी कंपनी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे होगा। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट तब होगा जब एम्प्लॉय आने लगेंगे और काम करने लगेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट पगार मतलब सही से पैसे वैसे आएंगे तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट तो एक बार हो ही जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद फिर लेबर आएंगे, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे तो उनके भी खर्चे चलेंगे और इकोनॉमी थोड़ी सुधरेगी। यानी कि जब पैसे लेन देन करेंगे यहाँ वहाँ पैसे अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, तो जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, जो बेचेगा, उनके पास भी पैसा जाएगा। तो यानी कि इसके हिसाब से देखें तो लेबर्स भी एक तरह से इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बढ़ावा देता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कैपिटल जब हम अपने कंपनी में डालते हैं, जब हम कंपनी में पैसा डालते हैं तो हमारी जो कंपनी होती है थोड़ी ग्रोथ होती है। ठीक है, अच्छे से हम फैसिलिटीज़ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और फैसिलिटीज़ देते हैं तो मन लगा काम करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और एंटरप्रेन्योर अगर मतलब कि वो प्रॉफिट कमाता है अगर एंटरप्रेन्योर, तो वो भी पैसा कहीं ना कहीं लगाएगा ही, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, जिससे वजह से जहाँ भी इन्वेस्ट करेगा वहाँ भी पैसा बनेगा और वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बढ़ेंगी और इकोनॉमिक्स की ग्रोथ होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये बातें मेरी आपको समझ में आ रही होंगी। तो आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो लैंड के लिए क्या प्रॉफिट होता है, क्या आता है? लैंड के लिए आता है रेंट, यानी कि जब आप किसी भी पर्सन को लैंड देते हैं, यानी कि रूम या फिर भाड़ा पे देते हैं, तो आपको आता है रेंट। ठीक है, या फिर रेंट भी आप भरते होंगे। और लेबर को आप देते हैं वेजेस, अगर आप काम कराएंगे तो उसे रोज़ का वेजेस देना पड़ेगा। जो रोज़ पैसा देता है उसे कहते हैं वेजेस, और जो मंथली पेमेंट करता है उसे कहते हैं सैलरी। ओके, तो अब कैपिटल से आता है हमारे लिए इंटरेस्ट। अब कैपिटल यानी कि जब आप पैसा लगाओगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, है ना। तो एंड प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट जब वो पैसा लगाएगा, लेबर को देगा, लेबर काम करके देगा, तो लेबर जब काम करके देगा तो इकोनॉमिक्स आपके जो प्रोडक्ट होगी वो बन के तैयार हो जाएगी, तब आप वहाँ जाके मार्केट में सप्लाई करोगे। इससे क्या होगी कि आपके यानी कि एंटरप्रेन्योर को ये प्रॉफिट मिलेगी। अब दोस्तों देखते हैं थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 ऐसे प्रकार हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक वेलफेयर में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं कि जहाँ से हम इकोनॉमिक वेलफेयर को पता कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर होता क्या है। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि
जितना आपके पास रिसोर्सेस है उसका सही से यूज़ करके कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अटेन व्हेन रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। यानी कि ये इफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी हो सकता है जब आप अपने सोसाइटी को, अपने कस्टमर को सही से मैक्सिमम प्रोडक्शन करके सही से सेटिस्फाई कर सकते हो तो। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार के इफिशिएंसीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजप्शन, इफिशिएंसी ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। तो पहले पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इफिशिएंसी होता क्या है। प्रोडक्शन में इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ सोर्सेज। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया दोस्तों कि आपके पास कम से कम रिसोर्सेज हो, अवेलेबल हो, तो उसमें से आपको कितना मैक्सिमम करके प्रोडक्शन करना है ताकि आपके कंज्यूमर का डिज़ायर या फिर विलिंगनेस सही से सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, अब दोस्तों आता है कंजप्शन की बात। तो इफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize the total satisfaction of the society। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों इस तरह से प्रोड्यूस हुए गुड्स का इस्तेमाल करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आपके एम्प्लॉय, आपके सोसाइटी में सही से टोटल तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल सके। इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आपकी सोसाइटी को सही से सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब दोस्तों आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है कि आपको इतना गुड्स को और उतने गुड्स को प्रोड्यूस करना है जो आपके पीपल को, यानी कि आपके सोसाइटी में डिज़ायर सबसे ज़्यादा हो, उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी यही शो करती है कि जो कंडीशन से ये एफिशिएंसी जो क्या प्राप्त की है, यानी कि कैसे कैसे एफिशिएंसी लगाकर इकोनॉमिक्स को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा स्कोप का। और तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फीचर के साथ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी थोड़ी सी मदद मिल सके और थोड़ी सी मुझे भी एक क्यूरियोसिटी मिल सके कि हाँ मुझे भी मेहनत करनी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने सब्सक्राइब का बटन भी टिप दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगले वीडियो में।